हम लोग आज आदिकाल प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आदिकाल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का विभाजन और विवेचन किया है। इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्य मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अपभ्रंश काव्य विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य में खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति पदावली। शुक्ल जी ने उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को किस किस नाम से जानते हैं? आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने किए रखा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। विजयवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आधार काल सुमन राजे ने कहा है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। आदिकाल को प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। आदिकाल को आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था। फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथ को शामिल कर संख्या 75 कर दी। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है।